हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 22 फरवरी का एडिटोरियल। टाइटल है फ्लैग्रेंट फ्रॉड। ये एडिटोरियल लिखा गया है चंडीगढ़ का जो मेयर का चुनाव हुआ था, मेयरल इलेक्शन, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। तो फ्लैग्रेंट फ्रॉड जो है, फ्रॉड यहाँ पे वर्ड कैटेगरी वाइज अगर देखें तो नाउन है, और फ्लैग्रेंट है इसका मतलब है ऑब्वियस। फ्लैग्रेंट का मतलब क्या है? ऑब्वियस है, या फिर इसे कहेंगे क्लियर, एकदम स्पष्ट जो होता है उसको बोलते हैं फ्लैग्रेंट। फ्रॉड का मतलब होता है धोखा, कह दीजिए। इसको आप अगर सिनोनिम्स देखेंगे तो स्विंडलिंग इसका हो सकता है, ठीक है, या फिर शार्प प्रैक्टिस हो सकता है। ये इसके सिनोनिम हो सकते हैं फ्रॉड के, मतलब धोखा या जालसाजी। तो फ्लैग्रेंट फ्रॉड का मतलब फ्रॉड हुआ है, ये साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, एकदम स्पष्ट रूप से फ्रॉड हुआ है। किस बारे में है? चंडीगढ़ के जो मेयर इलेक्शन हो उसके बारे में। इलेक्शन नाउन है, मेयरल यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जिन वर्ड्स के एंड में एल दे रखा होता है, जैसे कम्युनल होता है ना, ऐसे ही प्रोपोर्शनल होता है, तो ये सारे शब्द होते हैं वो एडजेक्टिव्स की श्रेणी में आते हैं, तो ये एडजेक्टिव है। आगे कहा गया स्ट्रेटेजम टू डिफीट अपोजिशन। स्ट्रेटेजम का मतलब होता है ट्रिक। स्ट्रेटेजम का मतलब आप रूज कह सकते हो, प्लॉय कह सकते हो, चालाकी कह सकते हो, स्कीम कह सकते हो, योजना कह सकते हो। तो चालाकी किस चीज़ की? डिफीट अपोजिशन, विपक्ष को हराने की ये जो स्ट्रेटेजम है, अपोजिशन लाइंस को हराने की जो स्ट्रेटेजम है, वो स्ट्रेटेजम यहाँ पे बैकफायर कर गई। बैकफायर का मतलब है कि आपने जो सोचा था उससे बिल्कुल उल्टा रिजल्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे फेल होना भी होता है कि वो असफल हो गई नीति। ऑन बीजेपी इन चंडीगढ़, तो बीजेपी पे उल्टा पड़ गया ये वार चंडीगढ़ में। तो यहाँ पे जो इन्होंने तिकड़म बिठाया था किस चीज़ का? ऑपोजिशन अलायंस का। अलायंस का मतलब गठबंधन होता है। तो ऑपोजिशन गठबंधन जो है, ऑपोजिशन पार्टी जो है, उस खेमे को हराने के लिए इन्होंने जो एक ट्रिक बिठाई थी, वो ट्रिक बीजेपी पर बैकफायर कर गई। बैकफायर का मतलब ऑन लगेगा, ठीक है। तो वो बैकफायर कर गई बीजेपी पर। बीजेपी का किया उल्टा, इसी को मुंह की खानी पड़ी इन चंडीगढ़ में। ये इसका मतलब है। चलो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले बता देता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका पीडीएफ आप कलेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा एक एप्लीकेशन है आशीष क्लासेस, वहां पर आपको एसएससी और सीडीएस के लिए बिल्कुल 0 लेवल से एडवांस लेवल का कोर्स उपलब्ध करवाया गया है। यहाँ पर अभी तक 16 क्लासेस हो चुकी हैं। नाउन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो कैब साथ साथ में इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे आपको, एक टॉपिक के पीछे लगभग 100 के करीब क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे यहाँ पे। इसके अलावा एक आरएएस मेंस के विद्यार्थियों के लिए कोर्स है। ये पूरा कोर्स अवेलेबल है। अब इसको आप जब बाई करेंगे तो यहाँ पे एक साथ सारे वीडियोस प्राप्त हो जाएंगे। इसमें ट्रांसलेशन के वीडियोस आपको मिलेंगे, ग्रामर के वीडियोस मिलेंगे, कॉम्पोजिशन पार्ट है उसके वीडियोस भी आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे कोर्स हैं, एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं, एक बार आप जाके एप्लीकेशन को देखें। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि इट वॉज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन। इट की वर्ब इज वॉज है, ये जो आपको अलग कलर में दिख रहा है ये सब्जेक्ट है, तो इट की वर्ब है वॉज। यह एक अप्रत्यक्ष चुनाव था, इन विच, जिसमें अ मेयर, मेयर का मतलब होता है ओनली, केवल 35 काउंसलर्स कुड वोट, जिसमें केवल 35 पार्षद ही वोट कर सकते थे। 35 काउंसलर सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब है कुड वोट, जिसमें कुड ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल है, वोट है वो मेन वर्ब है। तो यह एक अप्रत्यक्ष चुनाव था जिसमें केवल 35 पार्षद ही वोट डाल सकते थे। Yet the election of Chandigarh mayor has emerged as a microcosm. माइक्रोकोज्म जो है ये होता है किसी चीज का छोटा उदाहरण, कोई बड़ी चीज है उसका छोटा एग्जाम्पल जो है उसको बोलते हैं माइक्रोकोज्म। ये नाउन है क्योंकि डिटर्मिनर के बाद में भी है। यट फिर भी कंजंक्शन है, विपरीत वाक्यों को जोड़ने के काम आता है। फिर भी जो इलेक्शन हुआ है चंडीगढ़ के मेयर का, ये इलेक्शन की वर्ब है हैज इमर्ज्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ये इमर्ज हुआ है एज ए माइक्रोकोज्म, एक माइक्रोकोज्म के रूप में, मतलब एक बड़ी जो चीज है उसके एक छोटे एग्जाम्पल के रूप में, ऑफ द सॉर्ट ऑफ सीरियस इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिस। मेल प्रैक्टिस जो शब्द है इसका मतलब होता है रॉन्ग डूइंग। मेल प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? रॉन्ग डूइंग, या फिर इसे कहेंगे मिसकंडक्ट। कोई भी गलत काम जो है उसको बोलेंगे मेल प्रैक्टिस, नाउन है। तो ये किसका सूक्ष्म रूप है? ऑफ द सोर्ट। सोर्ट का मतलब होता है टाइप या काइंड, उस प्रकार का। प्रकार क्या है? सीरियस इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिस की गंभीर रूप से चुनावी कुछ गड़बड़ियां की गई है,
दैट कैन अंडरमाइन डेमोक्रेसी। और ये जो गड़बड़ी है ये क्या कर सकती है, कैन अंडरमाइन। अंडरमाइन जो है वो वर्ब है यहाँ पे, मैन वर्ब, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अंडरमाइन का मतलब होता है वीकन या इरोड, जो कि कमजोर कर सकती है किसको, डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को। यट फिर भी जो इलेक्शन हुआ है चंडीगढ़ के मेयर का, ये इलेक्शन इमर्ज हुआ है किस रूप में, एक माइक्रोकॉस्म के रूप में, एक सूक्ष्म एग्जाम्पल के रूप में। किसका एग्जाम्पल है, ऑफ द सॉर्ट ऑफ सीरियस इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस। तो ये एग्जाम्पल है गंभीर चुनावी जो एक जालसाजी या ये धोखाधड़ी या फिर गड़बड़ी हुई है, उसका एक प्रकार यहाँ पे सामने आया है। और ये जो चीज़ है ये डेमोक्रेसी को क्या कर सकती है, कमजोर बना सकती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे कह रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अब सुप्रीम कोर्ट से पहले दे लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वाइल डिक्लेयरिंग, वाइल के ठीक बाद में हमें जब वर्ब लगानी होती है तो आईएनजी लगता है, तो ये बात लिख लो आप। वाइल के ठीक बाद में जब भी कोई वर्ब लगेगी तो वो लगेगी आईएनजी फॉर्म में। वाइल के तुरंत बाद जो भी वर्ब आप लगाएंगे वो सीधा आईएनजी फॉर्म में लगानी है। ठीक है, तो कहना चाह रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है कब डिक्लेयर करने के दौरान द आम आदमी पार्टी कैंडिडेट कुलदीप कुमार, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, आम आदमी पार्टी का जो उम्मीदवार है कुलदीप कुमार, इसको ड्यूली इलेक्टेड मेयर घोषित किया। ड्यूली का मतलब है बिल्कुल एप्रोप्रिएट, बिल्कुल सही। ठीक है, जो भी मतलब एक एप्रोप्रिएट तरीके से, एक लॉजिकल तरीके से ये होता है ड्यूली, है ना। तो डिक्लेयर करते हुए, वाइल डिक्लेयरिंग, डिक्लेयर करते हुए किसको, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट कुलदीप कुमार को, किस रूप में, ड्यूली इलेक्टेड मेयर के रूप में। हैज एक्सपोज्ड, अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वर्ब है वो हैज एक्सपोज्ड है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपोज किया है। एक्सपोज का मतलब पर्दाफाश किया है या चीजें उजागर की है। प्रेजेंट परफेक्ट है। अ मलेज, मलेज का मतलब होता है इलनेस, एक बीमारी, या इसे कहते हैं अनईज, एक बेचैनी, या फिर कहते हैं इसे एंजाइटी, चिंता। तो एक यहाँ बीमारी, चिंता या फिर बेचैनी यहाँ पे एक्सपोज की है। दैट इज, दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका संबंध मलेज से है। ये वो मलेज है दैट इज नॉट ऑफन रिकग्नाइज, जिसको नहीं पहचाना जाता है, जिसको अक्सर नहीं पहचाना जाता है। इज के साथ थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस है प्रेजेंट इंडेफिनेट का। ऑफन है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इन द ग्रेट इंडियन इलेक्शन सीन, जो बहुत बड़ा विहंगम दृश्य होता है भारत में चुनाव का, उसके अंदर नहीं पहचाना जाता है। और वो क्या है, ये जो लगा रखे हैं दो बिंदु इस तरह से, इसे बोलते हैं कोलन, COLON। ठीक है, द रोल ऑफ ऑफिशियल्स, अब ये क्या है दृश्य, द रोल ऑफ ऑफिशियल्स, अधिकारियों का रोल इन हेल्पिंग पार्टीज, किसमें, पार्टीज की सहायता करने में। और सहायता किस चीज के लिए करनी है, स्टील इलेक्शंस। स्टील मतलब चुनावों को दूर ले जाना, टेक अवे समथिंग फ्रॉम समबडी, है ना, ये होता है स्टील, चोरी करना ही तो होता है। तो यहाँ पे क्या है कि अधिकारियों का रोल किस चीज़ में, पार्टियों की हेल्प करने में। क्या करने में, पार्टियों की हेल्प कैसे, कि चुनाव अपने पक्ष में मोड़ लें। थ्रू होता है प्रेपोजिशन, किस माध्यम से, फ्रॉडुलेंट मीन्स, जालसाजीपूर्ण तरीकों के माध्यम से। ड्यूरिंग काउंटिंग मतलब गिनती के दौरान, जब मतों की गिनती होती है उस दौरान। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट कुलदीप कुमार को एप्रोप्रिएट, एकदम उपयुक्त चुने हुए मेयर के रूप में घोषित करते हुए एक्सपोज किया है एक ऐसी बीमारी को जो कि अक्सर बहुत बड़ा जो दृश्य होता है इलेक्शन का भारत में, उसमें नहीं उसकी पहचान होती है। और वो दृश्य ये है कि ऑफिशियल्स का रोल रहता है किस चीज़ में, पार्टीज़ को हेल्प करने में। और हेल्प किस में करते हैं पार्टीज़ को, कि चुनाव उनके पक्ष में आ जाए, किस माध्यम से, फ्रॉडुलेंट मीन्स के माध्यम से, किस दौरान, काउंटिंग के दौरान। एक काम की बात है कि हेल्प अपने बाद में जब वर्ब लेता है तो दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, या तो टू के साथ V0 या केवल V0। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, या तो टू के साथ V0 आता है या V0 आता है हेल्प के साथ में। तो यहाँ पे आप देखिए क्या दे रखा है, ये हेल्प दे रखा है और ये आपको देखो स्टील वर्ब की वेस फॉर्म दे रखी है। ठीक, थ्रू है वो प्रेपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है इस माध्यम से। ड्यूरिंग भी यहाँ पे प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद जब आप नाउन वर्ब लगाते हो तो ING फॉर्म में आती है, क्योंकि उसको नाउन बनाना पड़ता है, तो नाउन बना दिया इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर कह रहा है द एक्ट ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव करवाता है ना, और घोषणा करता है रिजल्ट की, तो रिजल्ट बताता है, चुनाव करवाता है, उसको बोलते हैं रिटर्निंग ऑफिसर।
तो जो ये एक्ट है, ये जो काम है किसका, रिटर्निंग ऑफिसर का। रिटर्निंग ऑफिसर कौन है, अनिल मसीह नाम से व्यक्ति है। इन मार्किंग और डिफेसिंग, डिफेस का मतलब होता है स्पॉइल करना, ठीक है, रूइन करना, डिफॉर्म करना, मतलब एक प्रकार से विकृत कर देना, खराब कर देना, है ना, नष्ट कर देना, ये सब। तो क्या काम है इसका, इन मार्किंग, चिन्हित करने में या फिर नष्ट करने में बैलेट पेपर्स का ये काम जो था वॉज, अब ये एक्ट की वर्ब है वॉज, नॉट ओनली कैप्चर्ड, इस काम को ना केवल कैप्चर कर लिया गया पैसिव वॉइस से पास्ट इंडेफिनिट का, किस पे, कैमरा पे। कैमरा पे ये जो काम इसने किया कि बैलेट पेपर जो थे उसको मार्क कर दिया था, चिन्हित कर दिया था ताकि पता लग जाए किसके पक्ष में है, और ये डिफेस या फिर नष्ट कर दिए थे बैलेट पेपर्स। ये जो काम था वो कैप्चर में न केवल कैमरा में कैप्चर हुआ बट वॉज ऑल्सो प्रूवन, बल्कि इसको सिद्ध कर दिया गया टू बी ए रूज, कि ये एक चालाकी है। रूज का मतलब क्या था, प्लॉय था, ट्रिक था, स्ट्रेटेजम, कि ये चालाकी है किस चीज़ की, डिक्लेयर इनवैलिड वोट्स, कि इनवैलिड वोट्स जो हैं, मतलब डिक्लेयर करने का, क्या डिक्लेयर करना है, इनवैलिड वोट्स को, कि ये अवैध तरीके से डाले गए वोट हैं, दैट वर वैलिडली कास्ट। और कौन से ये वोट्स हैं, ये वो वोट्स हैं जो कि वैलिड तरीके से, बिल्कुल वैध तरीके से डाले गए थे, वोट को करते हैं कास्ट इन मिस्टर कुमार फेवर, मिस्टर कुमार के फेवर में, ठीक है। तो ये जो एक्ट था रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह का, क्या काम किया, मार्क क्या करने का, डिफेस करने का, किसको, बैलेट पेपर को। ये काम ना केवल कैमरा पे कैप्चर किया गया बल्कि इसको ये सिद्ध कर दिया गया कि ये एक चालाकी थी, क्या करने की, इनवैलिड वोट्स को डिक्लेयर करने की। और ये कौन से वोट थे, जो कि वैलिड तरीके से कास्ट किए गए थे मिस्टर कुमार के फेवर में। कास्ट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, वोट डालने को हम कास्ट बोलते हैं, तो कास्ट 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 तीनों फॉर्म आपको ऐसे ही लगानी है, सेम लगानी है, ठीक है। वैलिडली है वो एडवर्ब है, यहाँ इनवैलिड वोट्स में इनवैलिड है वो एडजेक्टिव है और वोट्स है वो नाउन है, ठीक। और नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है तो ये नॉट ओनली रहा, ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, यहाँ बट ऑल्सो रहा। प्रूवन है वो थर्ड फॉर्म है, क्लियर है। आगे देखो, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है जो एंटेसिडेंट को कनेक्ट कर रहा है, तो एंटेसिडेंट इसका वोट्स है, वोट्स के बारे में वर्ब कास्ट है। मिस्टर मसीह, मैन विद भारतीय जनता पार्टी एफिलिएशन। मिस्टर मसीह ये कौन है, ये भारतीय जनता पार्टी के, मतलब इनसे इनका नाता है, एफिलिएशन का मतलब संबद्धता होती है, तो इनका संबंध है भारतीय जनता पार्टी से। अपीयर्स, ये इनकी वर्ब होगी मिस्टर मसीह की, ऐसा लगता है, टू हैव कमिटेड, कि इन्होंने कमिट किया है। देखो, टू के साथ बेस फॉर्म लगती है तो इन्फिनिटिव होता है, और टू हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है तो परफेक्ट इन्फिनिटिव होता है। क्या बोला, टू के साथ बेस फॉर्म है तो वो इन्फिनिटिव है, टू हैव के साथ बेस थर्ड फॉर्म है तो ये परफेक्ट इन्फिनिटिव है। तो मिस्टर मसीह ऐसा लगता है कि इन्होंने कमिट किया है, क्या, इलीगैलिटी, मतलब गैर कानूनी कुछ तरीका इन्होंने किया है। टू हेल्प मनोज सोनकर, किस, क्या करने के लिए, मनोज सोनकर की हेल्प करने के लिए। ये कौन हुआ, द बीजेपी कैंडिडेट, ये बीजेपी का उम्मीदवार था। विन द मेयर इलेक्शन, और हेल्प किस चीज में, फिर देखो हेल्प के साथ बेस फॉर्म है, ये मेयर का चुनाव जीतने के लिए। बट इट अल्टीमेटली बैकफायर्ड ऑन हिम, लेकिन ये जो प्रोसेस हुआ इसने अंततः, अल्टीमेटली मतलब फाइनली, इसने अंततः क्या किया, बैकफायर कर दिया ऑन हिम, मतलब उस पर उल्टा यहाँ पे असर पड़ गया या उल्टा रिजल्ट मिला। एज द एपेक्स कोर्ट, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय, ये सुप्रीम कोर्ट हो गया, हैज इनिशिएटेड, इन्होंने, इसने स्टार्ट कर दिया है, इनिशिएट मतलब स्टार्ट करना, क्या, प्रोसेस, प्रोसेस किसका, प्रोसिक्यूट करने का। प्रोसिक्यूट का मतलब होता है लिटिगेट, मुकदमा करना, इसी को हम कहते हैं सू, SUE। तो मिस्टर मनोज सोनकर को यहाँ पे इनिशिएट कर दिया है, क्या कर दिया है, मतलब उसके खिलाफ मुकदमा यहाँ पे कर दिया है फॉर गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू द कोर्ट। और किस लिए मुकदमा, कि इसने गलत इन्फॉर्मेशन दी, किसको, कोर्ट को। फिर समझिए, तो मिस्टर मसीह जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध है इनका, ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने इलीगैलिटी की है, कुछ गैरकानूनी काम किया है, क्या करने में, मनोज सोनकर की हेल्प करने में, जो बीजेपी कैंडिडेट है, और हेल्प किस में की है, मेयरल इलेक्शन को जीतने में। लेकिन ये जो काम हुआ है इसने बैकफायर किया। बैकफायर किसको किया, मिस्टर मसीह को किया है। क्यों किया है, क्योंकि एज यहाँ कंजंक्शन हो गया, क्योंकि एपेक्स कोर्ट ने शुरू कर दिया है प्रोसेस। और प्रोसेस क्या शुरू कर दिया है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का। किसके खिलाफ, अनिल मसीह के खिलाफ। ये मसीह के खिलाफ कार्रवाई है, मनोज सोनकर के खिलाफ नहीं है। किस लिए, फॉल्स इंफॉर्मेशन देने के लिए कोर्ट को। 4 के बाद ING है क्योंकि प्रेपोजिशन है, और बैकफायर के साथ ऑन लगता है, ये हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था। इन्फॉर्मेशन जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये ध्यान रखना है। इन्फॉर्मेशन कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
फिर कह रहा है एवर सिंस ए कॉन्ट्रोवर्शियली डिक्लेयर्ड मिस्टर सोनकर इलेक्टेड आफ्टर रूलिंग 8 वोट्स इनवैलिड। एवर सिंस, तब से, ये फ्रेज है, इसका मतलब जो समय है उस समय से। ही कॉन्ट्रोवर्स डिक्लेयर्ड, ही यहाँ पे आ रहा है अनिल मसीह के लिए, इसने विवादास्पद तरीके से, ये एडवर्ब हो गया, डिक्लेयर किया, ये वर्ब हो गई, मिस्टर सोनकर को इलेक्टेड, कि ये व्यक्ति चुन लिया गया है, आफ्टर रूलिंग 8 वोट्स इनवैलिड, किसके बाद? पहले डिसीजन ये दिया था, रूल का मतलब यहाँ पर डिसीजन देना है, निर्णय देना है, कि 8 वोट्स को इनवैलिड करार दिए जाने के बाद, 8 वोट्स को अवैध घोषित करने के बाद इस व्यक्ति ने विवादास्पद तरीके से मिस्टर सोनकर को डिक्लेयर किया कि ये व्यक्ति विजेता है। ऐसा करके मिस्टर मसीह जो है हेड सॉट, इसने कोशिश की थी, सॉट जो है वो सीक की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है, सीक सॉट सॉट, तो ऐसा करके इस व्यक्ति ने कोशिश की थी। ठीक है, किस चीज की कोशिश की थी? इस व्यक्ति ने कोशिश करी थी यहाँ पे क्या करने की? ब्रेजन इट आउट। ब्रेजन आउट का मतलब बेशर्मीपूर्ण तरीके से कोई काम करना जिसमें शर्मिंदगी नहीं होती, कुछ गलत तो आपने किया होता है लेकिन फिर भी आपको शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता, उसको बोलते हैं ब्रेजन आउट। तो ऐसा करके इसने बिल्कुल बेशर्मीपूर्ण तरीके से क्या किया? बाय क्लेमिंग दैट, इसने ये दावा किया, दावा करके, बाई प्रेपरेशन ING आ गया, दैट द वोट्स वर इनवैलिड, इसने कहा कि वोट्स जो हैं वो अवैध थे, ये इसकी वर्ब है, इनवैलिड यहाँ पे एडजेक्टिव है, एज यहाँ कंजंक्शन है, क्योंकि दे वर डिफेस्ड, क्योंकि इन वोट्स को नष्ट कर दिया गया था, ये पैसिव वॉइस हो गया पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, दे की वर्ब है। तो जब से एवर सिंस, जब से उसने, मतलब किसने? अनिल मसीह ने मिस्टर सोनकर को कंट्रोवर्शियल तरीके से डिक्लेयर कर दिया था विजेता, इलेक्ट घोषित कर दिया था, किसके बाद? 8 वोट्स को इनवैलिड करार दिए जाने के बाद। ऐसा करके मिस्टर मसीह ने बड़ी बेशर्मीपूर्ण तरीके से ये काम किया। कैसे? ये दावा करके कि जो वोट्स थे वो इनवैलिड थे क्योंकि उन वोटों को डिफेस कर दिया गया था, उनको नष्ट कर दिया गया था। हिज क्लेम वॉज शोन, उसका ये जो दावा था इसको दिखाया गया, ये पैसिव हो गया। टू बी फॉल्स, कि ये दावा झूठा था। ठीक है, हिज क्लेम जो था, उसका जो क्लेम था वो झूठा था। एज द कोर्ट, क्योंकि, ये फिर कंजंक्शन है, क्योंकि कोर्ट ने पाया, नथिंग, कुछ नहीं पाया, ऑन द बैलेट्स, उस बैलेट्स पर, इंडिकेटिंग डिफेसमेंट, जो कि उन मतपत्रों में ये संकेत करे, ये इंडिकेट करे कि डिफेसमेंट है, कोई विकृति आई है, कुछ नष्ट करने का प्रयास किया है, कुछ स्पॉइल करने का प्रयास किया है, ऐसा उन बैलेट को देखकर लगा ही नहीं, तो इसलिए कोर्ट ने यहाँ पे कुछ पाया ही नहीं, इसलिए उसका दावा पड़ गया झूठा। ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब एक ट्रांसलेशन का सेंटेंस है, दिल्ली में ठंड अब विदाई की ओर है। छोटा सा ही ये सेंटेंस था वैसे, ठंड को बोलेंगे कोल्ड, जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट सबसे पहले, तो कोल्ड। अब है, विदाई की ओर है, तो इज, है के लिए इज आ गया, वर्ब आ गई। ऑन इट्स वे, कोल्ड इज, पहले नाउ लगा दो, नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम लग जाएगा लिंकिंग वर्ब के बाद। कोल्ड इज नाउ ऑन इट्स वे टू फेयरवेल, फेयरवेल हो गया विदाई, तो ये विदाई की ओर है, तो इसका रास्ता किधर चला गया है? विदाई की ओर। ऑन इट्स वे टू फेयरवेल इन दिल्ली, दिल्ली में। ठीक है, या इन दिल्ली शुरू में लगा दो, इन दिल्ली कोल्ड इज नाउ ऑन इट्स वे टू फेयरवेल। ऑन इट्स वे टू फेयरवेल क्यों लिया? क्योंकि विदाई के रास्ते पर है, इसलिए लिया, है ना। इट्स आ रहा है इस कोल्ड के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव। कोल्ड इज नाउ ऑन इट्स वे टू फेयरवेल इन दिल्ली। ये था आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।